जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे मॉडल प्रेस्टिज सेट 28 नंबर। दोस्तों इससे पहले हम 1 से लेकर 27 तक मॉडल प्रेस्टिज सेट को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 27 तक बिहार द्वारा के मॉडल प्रेस्टिज सेट नहीं देखे हैं तो आप फन चल के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बिहार द्वारा प्रेस्टिज सेट 2022। उसमें आपको 1 से लेकर 27 तक सभी मॉडल प्रेस्टिज सेट मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो के देखने के बाद मॉडल प्रेस्टिज सेट लगा सकते हैं। दोस्तों आपको डेली आपको बिहार प्रेस्टिज सेट सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप एक सेट मिल जाएगा। दोस्तों तो अगर आप डेली प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप जब भी हम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर आप बिहार द्वारा की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि हम अभी लुसेंट को एक टारगेट देकर डेली डोज देकर समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों मेरा टारगेट है लुसेंट को कम से कम 5 बार लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र कम से कम 5 बार समाप्त करना बिहार द्वारा के पीटी एग्जाम से पहले तक। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़कर दोस्तों लुसेंट को कम से कम 5 बार समाप्त कीजिए। दोस्तों क्योंकि अगर आप लुसेंट पर पकड़ हो जाएगा तो आपको 100% रिजल्ट आने की संभावना रहेगा। दोस्तों ठीक है, तो अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए दोस्तों हमसे। दोस्तों इसमें आपको हम डेली डोज देंगे। डेली डोज आपको मिलेगा कि टारगेट इतना से इतना आपको पढ़ना है। क्या मेन टॉपिक बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ में करेंट अफेयर भी चलेगा। दोस्तों करेंट अफेयर को भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको डेली एक प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा। जब जुड़िएगा मेरे साथ आपको डेली प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको डेली करवाया जाएगा और आपको कम से कम 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों डेली आपको 8 से 9 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो डेज देंगे कम से कम आपको 8 से 9 घंटा पढ़िएगा तब वो पूरा होगा। दोस्तों तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। दोस्तों आपको हमारे नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर आपको मात्र 21 रुपया का फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से इस नंबर पर करके स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर भेजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है। हम आपको 2 से 3 घंटा में वो पेड ग्रुप में जोड़ देंगे। दोस्तों जिसमें आपको डेली आपको एक प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा। दोस्तों और साथ में डेली डोज दिया जाएगा वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों तो अगर आप यहाँ तक तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ के एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो आप अभी से देरी मत कीजिए। दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है और वैकेंसी कब आएगा कब पता नहीं चलेगा। दोस्तों आपको आएगा, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी समाप्ति हो जाएगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी पर एकदम फोकस कर दीजिए। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस अदाकार ने शोले चलचित्र में जय के पात्र में अदाकारी की थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर से अमिताभ बच्चन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। दोस्तों पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। दोस्तों लकाकी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है? तो सबसे अधिक गहरा झील दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैकाल झील है। लेक बैकाल झील सबसे गहरा झील है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, तीव्र चक्रवात में दबाव कहाँ होता है? तो तीव्र चक्रवात में दबाव होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाए केंद्र की ओर कम तथा ऊपरी अर्धगोला में पवन घड़ी के उल्टी दिशा में चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है। दोस्तों किस उच्चतम संस्था ने पोंगल त्यौहार से पूर्व जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता पर फैसला सुनाने वाली अनुरोध याचिका को खारिज कर दिया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर बी से उच्चतम न्यायालय ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, सिल्फिश लैंगिक संबंध से होने वाले गुप्त रोग वह होता है? तो वो होता है दोस्तों बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया से होता है सिल्फिश रोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष का, 10 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, ऑप्शन नंबर डी है 6 अंग है, याद रखिएगा 6 अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में डलहौजी के काल में आया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में दीजिएगा फाइटोपैंथोला इंसिस्टेंस के कारण, ऑप्शन नंबर बी से दीजिएगा फाइटोपैंथोरा इन्फेस्टेंसन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 61वां संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अजंता की गुफा सबसे पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोलो खेल से है, पोलो खेल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब पोलो खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, विविध जलवायु में मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटती हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी.एस. न्यायपाल, बी.एस. न्यायपाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, चौरा चौरी की घटना कब घटी थी? तो चौरा चौरी की घटना था ऑप्शन नंबर डी जगह 1922 में, 5 फरवरी 1922 को घटी थी। इसी कारण दोस्तों महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन मिलेगा तटस्थता एवं निष्पक्षता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने किया था? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किया था, ऑप्शन नंबर ए हिटलर ने किया था, एडोल्फ हिटलर ने, ऑप्शन नंबर ए से हिटलर ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होती है? तो बुल्स आई दोस्तों शूटिंग में, ऑप्शन नंबर डी से शूटिंग में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा शुम्पीटर ने, शुम्पीटर ने, ऑप्शन नंबर डी से शुम्पीटर ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला है? तो पंचायती राज को मिला है 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्र पार्क घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कच्छ की खाड़ी को, कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, अकबर की अभिरक्षक कौन थे? तो अकबर की अभिरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो बैरम खां, बैरम खां थे, ऑप्शन नंबर से जो बैरम खां। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, पानीपत की
पहली लड़ाई कब लड़ा गया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई, 1526 ईस्वी में दूसरी लड़ाई, 1556 ईस्वी में तीसरी लड़ाई, 1761 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में मिलेगा हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर मिलेगा पंचवर्षीय योजना में। किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ नारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को ऑप्शन नंबर ए सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं आपतन, आतपन, आतपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आतपन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्न में से एक थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश विजयनगर साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा होयसल, होयसल साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 1837 में जेम्स प्रिसेप ने, 1837 में जेम्स प्रिसेप ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर मिलेगा भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है, फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का अनुच्छेद प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी संविधान में कहीं भी नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, जब कोई पिंड स्थिर धुरी के चतुर्दिशक घूमती है तो इसमें क्या होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घूर्णी गति होता है, घूर्णी गति होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मजदूरी संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 41 होगा। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चाहिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में, याद रखिए उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है,
संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कहा था केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर डी जो केटी शाह का कथन था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 है। तुगलक वंश का कार्यकाल कितने से कितने तक था? तुगलक वंश का कार्यकाल था 1320 एडी से 1414 डी तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो 1556 में। तीसरी हुआ था 1761 में, याद रखिएगा 1761 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 है। पूर्ण स्पर्धा की कीमत गहीनता होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फर्म का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 है। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समस्थानिक कहते हैं। जैसे प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होती हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह हिंटिंगटन रोग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 है। एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmg होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 120/80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्राहक के रूप में क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर कैसे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है। कास्टर पाउडर को तैयार करने में निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मक्का का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 है। LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह लार्ज हेड ऑन कोलिंडर। ऑप्शन नंबर ए से लार्ज हेड ऑन कोलिंडर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 है। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर मिलर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 है। मृग वृक्ष का बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मृग वृक्ष का बनने वाली परिघटना को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60 है। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर वैगनिक प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 है। साबुन कपड़े को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 है। हेमिक्वाडट में उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोशिका गुच्छा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 है। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा कब किया गया था? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 है। वायु को संतृप्त कब माना गया था?
वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ज, जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम होता है तो जल को संतृप्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 है। दी दी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकना शामिल है को क्या कहते हैं? पायरोमेटालर्जी। ऑप्शन नंबर जगह पायरोमेटालर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन नहीं दिखता है ध्वनि तरंग में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटा जाते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोरीनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्लोरीनीकरण के द्वारा पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 है। ध्वनि की गति किसमें तेज होती है? तो ध्वनि की गति लोहा में तेज होती है। ऑप्शन नंबर बी लोहा में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 है। पौधे के किस भाग से केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में वर्तिकराग या वर्तिकराग से वर्तिकराग के रूप में केसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अस्कंदन के द्वारा, अस्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 है। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग होता है थायराइड के अति सक्रियता कारण, थायराइड के अति सक्रियता कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 है। प्रश्न नंबर 73 है दोस्तों। जंतु परागकण का आशय क्या है? तो जंतु परागकण का आशय है ऑप्शन नंबर सी जंतु द्वारा परागकण, जंतु द्वारा परागकण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर ऑप्शन नंबर डी एसएन नोड को कहते हैं, एसएन नोड को कहता है। ऑप्शन नंबर डी से जो एसएन नोड को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 है। जब ग्रेनाइट की चट्टान को कनंत्रित होता है तो वो किस में परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो नीस में, नीस में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलता है? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो बिहार में, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 है। भारत में सबसे योजनाबद्ध वर्षा शहर कौन सा है? भारत में सबसे योजनाबद्ध वर्षा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 है। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्थता एवं जरूरत दोनों ही। क्या है? HSM दर्शाने वाली प्रणाली में आवश्यक होना चाहिए तब प्रत्यास्थता एवं जरूरत दोनों ही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावनमान होती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 है। मार्क्सवाद भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डार्विन के। मार्क्सवाद भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो डार्विन के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 है। UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो 7 सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों।
श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किस में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है जल में। जल में श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 है। फ्लैक्स बल्ब का तार किसका बना होता है? तो फ्लैक्स बल्ब का तार मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 है। सूर्य का प्रकाश कितने मिनट पर धरती पर पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.3 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है गामा किरण। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे ऊंच होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 है। वृक्क के आकार की द्विक कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विबीजीय पादप में। द्विबीजीय पादप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 है। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है रूस। रूस देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 है। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंतःप्रासरण पर। अंतःप्रासरण पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है जल वाष्प। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 है। पोलियो किस अंग को विदित करता है? तो पोलियो करता है यकृत का। ऑप्शन नंबर सी है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 है। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है। वुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है शूटिंग में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 96 है। निम्नलिखित जो मैथ का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सर्वाधिक तेज होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर 97 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 है। 98 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 40%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7:4। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 नंबर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों अगर आप बिहार का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, आपको बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करवाया जाएगा। दोस्तों अगर आप डेली सुबह बिहार का सेट मारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाए। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय से। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।